हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज का सेशन है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। कल का पहला पार्ट था जो हमने आपको पढ़ा दिया था। आज है दूसरा पार्ट, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर उच्चारण के जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकले। जहाँ उच्चारण के कारण श्रोता में तो होता है सुनने वाला, वक्ता में होता है बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला। उसका गलत अर्थ निकले। जैसे उदाहरण के लिए उसने कहा जाओ मत। क्या कहा उसने? जाओ मत। बैठो यहाँ। बैठो यहाँ। मैंने सुना जाओ मत, मत बैठो। उसने सुना, उसने कहा जाओ मत बैठो। उसने कहा जाओ मत बैठो, पर उसने क्या सुना? जाओ। उसने सुना जाओ। जाओ मत बैठो यहाँ, बैठो मत यहाँ, जाओ बस। दूसरा उदाहरण है, जैसे को तुम हो इत आयो। को तुम हो इत आयो कहा घनश्याम हो तो कितु बरसो। अगला उदाहरण है कौन द्वार पर राधे में कौन द्वार पर राधे में हरि का क्या काम। अगला अलंकार है विप्सा अलंकार। कौन सा है? विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार जैसे आदर। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा आदि प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दोहराना। प्रदर्शित शब्दों को दोहराना। जैसे आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा आदि शब्दों को दोहराना। उदाहरण देखते हैं, आइए। इसका उदाहरण हो सकता है, इसका उदाहरण है शिव 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 कहते हो क्या ऐसा फिर मत कहना। शिव शिव कहते हो पर ऐसा मत कहना। इसका उदाहरण है क्योंकि तुम बार बार कहते हो शिव शिव शिव, फिर ऐसा मत दोबारा कहना। जैसे मधुर 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 मेरे दीपक जले। मधुर मधुर मेरे दीपक जले। अगला उदाहरण है हाँ इन्हें रोकन की ठोक ना लगाओ। इन्हें इन्हें रोकन की ठोक ना लगाओ। जैसे अगला उदाहरण है छी छी यहाँ गंदगी। छी यहाँ गंदगी। बार बार गंदगी कहते हो या छी यहाँ गंदगी। जैसे और उदाहरण है राधा मन मोहे मोहन मई मई। राधा मन मोहे मोहन मई मई। अगला उदाहरण है चल चल यहाँ से। चल चल यहाँ से। अगला उदाहरण है सुनो सुनो मेरी बात। इसमें दोबारा बोला गया, इसमें आश्चर्य है, इसमें घृणा भी हो सकती है। ठीक है, हमने आपको 3 अलंकार पढ़ाए थे। ठीक है, पहला अलंकार कौन था कमेंट में जरूर बताएं। मैंने कल आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया है। आज है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में कितने अलंकार होते हैं? पहला है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना हो जाए। किसके? एक वस्तु है, एक वस्तु की समान में समान वस्तु की दूसरी वस्तु की तुलना हो जाए गुण धर्म के आधार पर, तो अथवा उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना हो जाए। किससे? उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर अगर तुलना होती है तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके 4 अवश्य अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमाएं जिसका अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। उपमाएं का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए।
दूसरा है उपमान। कौन सा है? उपमान। इसका अर्थ है जिससे तुलना की जाए। क्या? जिससे तुलना। इसका अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। और उपमेय का अर्थ है, उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए। चौथा है साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। जो दोनों में समान रूप से हो। क्या? दोनों में समान रूप से हो। जैसे दो सामान होते हैं, उसमें अगर समान गुण धर्म है तो उसको समान रूप से साधारण धर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो दोनों में समान रूप से हो, साधारण धर्म बोला जाता है। जैसे वाचक शब्द। क्या? वाचक शब्द। वाचक शब्द का अर्थ होता है समानता बताने वाले शब्द। क्या? समानता बताने वाले शब्द। जैसे सा सी से सम, बारिश समान, इव यही जैसे तत् इत्र। अगला देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या? मुख किसके समान सुंदर है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है। इसका अर्थ, मुख का अर्थ क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। इसका हमने आपको 4 बताए थे प्रकार। देखिए ये है, या हमने आपको इसके 4 अंग बताए थे। कौन कौन से थे? उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक। आइए इसको उदाहरण सहित समझते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या? मुख है चंद्रमा के समान सुंदर। जैसे मुख का अर्थ क्या निकला? उपमेय। चंद्रमा का अर्थ और इसका अर्थ क्या निकला? उपमान। क्या? मुख का अर्थ क्या है? उपमेय। चंद्रमा का अर्थ है उपमान। समान का अर्थ है वाचक। क्या शब्द निकला? वाचक। सुंदर का अर्थ निकलता है साधारण। क्या? साधारण। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। पीपर पात पीपर पीपर पात सारिस मन डालो। क्या? पीपर पात सारिस मन डालो। अगला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। क्या? हरिपद कोमल कमल से। इसमें आप बताएं किस इसमें कौन सा उपमान है, उपमेय है, वाचक है और साधारण है। कमेंट में जरूर बताएं। चौथा उदाहरण है खिली हुई हवा। क्या? खिली हुई हवा फिरकी सी आई। क्या? खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई हवा जो फिरकी सी आती है वो चली गई। अगला उदाहरण है मखमल के झूले पड़े। क्या? मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा टीला। अगला उदाहरण है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। क्या? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। अगला उदाहरण है नवल सुंदर श्याम शरीर की। क्या? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति की है। कैसी है? सजल नीरद सी कल कांति की है। अगला देखते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय में समान का निषेध निकले। क्या? जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप। जैसे दूसरा इस अथवा है जहां उपमेय और उपमान को एक रूप कहना। क्या? जहां उपमेय और उपमान को एक रूप कहना। जैसे नोट कर लो, यहाँ पे नोट है जिसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्या? जिसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण सहित समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर ले। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिदाई। क्या? चरण कमल बंदो हरिदाई। इसमें निकलता है क्या? निकल रहा है इसमें जहां उपमेय और उपमान को एक रूप से देखा जाए। जैसे चरण कमल बंदो हरिदाई। क्या? चरण कमल बंदो हरिदाई। दूसरा उदाहरण है भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। क्या? भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगला उदाहरण है अपलक नभ नील नयन विशाल। क्या? अपलक नभ नील नयन विशाल। अगला उदाहरण है मन सागर मानस
लहरी बूढ़े बहे अनेक। अगला उदाहरण है बीती बिभारी। क्या बीती बिभारी जग री। बीती बिभारी जग री अंबर पनघट में डूबो। रही तराघट ऊषा नगरी। क्या रही तराघट ऊषा नगरी। छठवां उदाहरण है शशि मुख पर घूंघट। क्या शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले है और आंचल में दीप छुपाए। अगला उदाहरण है पयो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।